नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरी भावना जुगल किशोर जी साहब द्वारा लिखित, उसकी हमारी यहाँ चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक भाव इस मेरी भावना के अंदर भरे हुए हैं। भावना है उनकी और भावना बन जाए जन जन की, ऐसी सुंदर ये चर्चा है। जैसी उनकी दशा है, जैसी उनका चिंतन है, जैसी उनकी भावना थी, वैसी ही भावना, वैसा ही चिंतन, सब कुछ मेरा भी हो जाए। हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरा ऐसा चिंतन, हो मेरी ऐसी भावना, जैसी तुम धारी है। अरे भाई, ज्ञानियों की जैसी भावना होती है, उस भावना को यहाँ जुगल किशोर जी साहब ने प्रस्तुत कर दिया। और जैसी भावना ज्ञानियों की होती है, वैसी भावना ज्ञानी बनने की भावना भाने वाला व्यक्ति भी भाता है। ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना है? ज्ञानी माने सुखी, ज्ञानी माने आनंदित, ज्ञानी माने मस्त रहने वाले, ज्ञानी माने परेशान नहीं है, ज्ञानी माने परेशानियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। भावना तो भाओ, वो दिन कब आएगा जब हम ज्ञानी बन जाएंगे। भावना तो भाओ, वो अवसर कब आएगा जब हम परमात्मा बनने का मार्ग अपने जीवन में शुरू कर पाएंगे। भावना तो भाई है, वो अवसर कब आएगा जब हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, जब हम सच्चे भगवान के शिष्य बन पाएंगे, जब हम सच्चे हमारे वीतरागी संतों के भक्त बन पाएंगे। भगवान के भक्त कहो, मुनिराजों के शिष्य कहो, कब आएगा ऐसा अवसर? वो अवसर कब आएगा जब हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। वो अवसर कब आएगा जब हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। वो अवसर कब आएगा जब ऐसी भावना भाते हुए हमारे जीवन में निर्मलता और पवित्रता आ जाएगी। कब आएगा वो जीवन? 4 छंदों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे। आज तो 5वें छंद के बारे में चर्चा करनी है। पहले छंद में भगवान की चर्चा की, दूसरे में मुनिराजों की चर्चा की, और तीसरे छंद में चर्चा कर दी ऐसे ज्ञानी साधुओं की। भावना तो भाव, सत्संग उनका बना रहे, ऐसी भावना। 5 पाप के त्याग की भावना भाई, और फिर उसके बाद 4 कषाय के त्याग की भावना भाई। 5 पाप जीवन में नहीं हो, 4 प्रकार की कषाएं जीवन में नहीं हो। अरे अहंकार का भाव न हो, मैं रखूं, अहंकार का भाव न रखूं। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब, अहंकार का भाव न रखूं। ये भावना साधारण भावना नहीं है। जरा इस भावना की सूक्ष्मता में जाकर के देखिए तो आपको पता लगेगा ये भावना कितनी बड़ी भावना है। अहंकार का भाव न रखूं, कदम कदम पर अहंकार हो जाता है। अपने आप को टटोलने का प्रयास करना, हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में अपने आप को तो टटोलना, देखना, जांचना, परखना अपने आप को, कहीं अभिमान तो नहीं हो गया है, कहीं घमंडी तो नहीं हो गया है। अरे किसी के 2 शब्द प्रशंसा के कह दिए जाने पर वो व्यक्ति तो प्रशंसा के 2 शब्द कह करके जवान पर सामने खड़े हुए कह करके चला गया, और हम जिंदगी भर लेकर के बैठे हैं उसे। मेरा सम्मान हुआ था, मेरा सम्मान हुआ था, मुझे अवार्ड मिला था, मेरे लिए ऐसा हुआ था, मेरे लिए अरे गले में माला डाली थी, अरे उन्होंने क्या प्रशंसा की थी। अगली बार मिलोगे ना, वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं जिसने तुम्हारे गले में माला डाली थी। ये जगत का स्वरूप है, बड़ा विचित्र स्वरूप है इस जगत का। इस दुनिया का स्वरूप बड़ा विचित्र है, देखना बहुत गंभीरता से। प्रमोद जी भाई साहब, कितने लोगों के गले में आपने माला डाली थी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के समय पर? आपको याद है आपने किस किस के गले में माला डाली थी? आज यदि वो व्यक्ति आपसे आकर के कहीं टकरा जाए ना किसी जगह पर, तो आप उसे पहचानो नहीं कौन है। क्या पता यार, देखे हुए से लग रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है, पता नहीं। और वो व्यक्ति अपने घर में आपने जब गले में माला डाली थी तो उसका फ्रेम बना करके, उस फोटो को लगा करके, सजा करके रोजाना देखता है, इन्होंने मेरी प्रशंसा की थी, इन्होंने मेरे को देखो ये अवार्ड मिला, देखो ये मिला था। अरे भाई साहब, क्या लेकर के बैठे हो आप? अहंकार का भाव न रखूं, ये क्या गजब की बातें हैं।
क्या सिखा रहे हैं? ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं भाई साहब, जीवन जीना सिखा रहे हैं। क्या होता है जीवन जीने की कला, क्या होता है जीवन जीना, कैसा होता है ज्ञानियों का जीवन, ये ज्ञानी लोग मस्त क्यों रहते हैं, ये ज्ञानी लोग आनंदित क्यों रहते हैं, ये ज्ञानियों के जीवन में इतनी निश्चिंतता क्यों रहती है, ये निर्विकल्प क्यों रहते हैं, कारण क्या है उसके पीछे? उन ज्ञानियों की निर्विकल्पता के पीछे एक ही कारण है, कुल मिलाकर के सबसे बड़ा कारण ये है, स्वभाव दृष्टि से अपने आप को देखते हैं और स्वभाव दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। अब किस पर अहंकार करूं बतलाओ? जब मुझे आप मेरे जैसे दिखाई देते हो तो मुझ में घमंड किस बात का? जब मैं आपको देखता हूं और मुझे यही दिखाई देता है जैसे आप हो वैसा मैं हूं, तो घमंड किस बात का? हाँ, यदि मैं ये समझता हूं कि आई एम समथिंग, इट मीन्स अहंकार का भाव आ गया है। और मैं ये समझता हूं भैया तुम भी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हो और मैं भी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं, तुम भी चेतन हो और मैं भी चेतन हूं, तुम भी ज्ञायक हो मैं भी ज्ञायक हूं, तुम में भी परमात्मा बनने की सामर्थ्य है और मुझ में भी परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। अब लगी है यहाँ दौड़, न मालूम कौन से 6 महीने 8 समय में किसका नंबर आ जाए और कौन सिद्धालय में पहले जाकर के विराजमान हो जाए। अब किस बात का अहंकार? मैं आपसे पूछता हूं, हम पंच परमेष्ठियों से बड़े तो नहीं हैं? मैं आपसे पूछता हूं, हम मुनिराजों से बड़े तो नहीं हैं? हम अनंतों से ऊपर तो नहीं है? हम सिद्धों से ऊपर तो नहीं है? अरे जो 3 लोक के नाथ बन गए हैं, जिनसे ऊपर कोई नहीं है, उनमें अहंकार का भाव होता नहीं है। और हम हैं क्या? कुछ भी तो नहीं है, और अहंकार कूट कूट के भरा नजर आता है। अहंकार का भाव न रखूं, भावना भाव समझ जाओ, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा हो और आपका मुंह लटका हो, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, अच्छी बात है। किसी आयोजन में कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे और मुंह सुजा करके बैठा है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा क्या? किसी जगह पर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा के बारे अरे तो भाई तू, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं होना है। भूमिकानुसार अभी अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण संजवरण जो जितनी बची हुई है उसका कषायजन्य परिणाम भी होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भावना ये रखो, तुरंत तुरंत कह दूंगा क्या? प्रशंसा की है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कह दूंगा उस पुण्य को, अरे भैया तेरे नाम ये विनोद जी कुछ कह रहे थे, तेरे नाम ये कुछ कह रहे थे, संजय जी ने तेरे नाम संदेश भेजा है, कह दूंगा अवनीश भाई ने संदेश भेजा है, हे पुण्य, हे यशस कीर्ति कर्म प्रकृति, तेरे नाम संदेश आया है, ये संदेश दे दूंगा मैं उसे। यशस कीर्ति के नाम आया है, भैया मेरा तो कुछ था नहीं क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं। यशस कीर्ति नाम का कर्म का उदय था जिसके कारण प्रशंसा मिल रही थी। प्रशंसा क्यों मिल रही थी सुरेंद्र जी भाई साहब बतलाइए, प्रशंसा क्यों मिल रही थी? यशस कीर्ति कर्म के उदय से मिल रही थी। अब मिल रही है यशस कीर्ति कर्म के उदय से, और मैं मान रहा हूं मैंने ऐसा काम किया कि सुन, काम तो तेरे जैसा उन्होंने भी किया था, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, तुझे पूछ रहे हैं। इसका मतलब काम करने से पूछ नहीं होती, इसका मतलब यह यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो दुनिया पूछती है, और अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो बहुत मेहनत मजदूरी काम परिश्रम सब कुछ करने के बावजूद भी दुनिया पूछती नहीं है। किसका है भाई साहब लेना देना? किसका है बोलो, लेना देना किसका है बतलाओ? काम किसकी तरफ से हो रहा है? काम हो रहा है उसकी तरफ से, और मान रहा है किसकी तरफ से? मैं अनादिकाल से मैं करके मरा जा रहा है। मुझे आगे बढ़ना है सच में, मेरा मन करता है एक एक लाइन के ऊपर बार बार चर्चा करो, अलग अलग एंगल से चर्चा करो, अलग चिंतन करते हुए चर्चा करो, दिन भर चिंतन करो, इन लाइनों के बारे में विचार करो। भावना है ना, भावना कोई पाठ की चीज होती है क्या? भावना कोई 2 मिनट बोलने की चीज होती है क्या? भावना 15 दिन में 1 दिन बोलने की होती है क्या? भावना किसे कहते हैं? भावना जानते हो? मैं बताऊं भावना क्या होती है? बच्चों को देखो जरा, बच्चों को, तो आपको समझ में आएगी भावना क्या चीज होती है। आपके 2 4 5 साल के बच्चे हो ना, 5 7 साल के छोटे बच्चे, यदि कोई घरों में होंगे, आपके बच्चे होंगे, पोते होंगे, पोते पोतियाँ होंगी, कोई भी, उनकी होती है भावनाएं। ऐसी भावना होती है, कोई गेम उनको पसंद आ गया, अब वो उठते बैठते खाते पीते
बेटा खाना खाओ, तो फिर वो दिलाओगे ना। ये है भावना। आपने उनका होमवर्क, तो फिर उसके बाद दिलाओगे। तो फिर कब चल रहे हैं अपन? तो फिर लेने के लिए, तो फिर आज आज चलेंगे ना, आज चलेंगे ना, अभी चलें लेने के लिए। आपने ऑर्डर कर दिया क्या? आप ले आए क्या? नहीं, मैं तो मेरे को तो बोल, ये जो है ना, इसका नाम है भावना। माने भावना जिस चीज की होती है वो दिल से और दिमाग से उतरता नहीं है। आपके दिल और दिमाग से यदि कोई बात उतर गई है, इसका मतलब वो भावना नहीं है। किसे कहें भावना? क्या बोलो? आपके दिल दिमाग से यदि वो बात निकल गई तो फिर भावना का ही की है, वो का ही भावना है। भावना तो रोज भाई जाती है, भावना तो दिन भर रहती है। भावना, मेरी भावना क्या है? सच में आपकी भावना तो वो थी जो कल परसों चर्चा की थी ना, मैंने 2 दिन पहले आपसे चर्चा की थी। आपकी क्या भावना है? बस यार ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए। ये जो अंदर की तड़प है, तलप है, भावना, उसका नाम है नहीं मिले तब तक बेचैनी। जिनको चाय पीने की तड़प होती है, तड़प होती है, चाय 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 चाय, चाय नहीं मिले तो सर दर्द, चाय चाय, आज तो चाय नहीं मिली, आज तो चाय नहीं मिली, सुबह से चाय नहीं पी मैंने। इसका नाम है दिलो दिमाग में चाय 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 चल रही है, इसका नाम है भावना। क्यों उल्लास भाई? और क्या होती है भावना? इसे कहते हैं भावना। भावना भवनाशिनी कहा गया है, ऐसी भावना से भवकान। हाँ हमारी भी भावनाएं, हाँ हमारी भी भावनाएं। बातें तो ऐसी करते हैं हर व्यक्ति दुनिया में, जिससे पूछ लो हाँ हमारी भी भावना है, हमारी भी भावना है पंडित जी, हमारी भी भावना है प्रवचन सुनने की, हमारी भी भावना है आत्मकल्याण करने की, हमारी भी भावना है। अरे तेरी भावना तो डोसे खाने की है, लड्डू खाने की भावना चल रही है मन में, खाने पीने की भावना चल रही है, भोगों की भावना चल रही है, अनवरत भावना चलती है, अनवरत भोगों की। क्या टोडरमल जी कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, निरंतर चलती है, नॉन स्टॉप धारा प्रवाह रूप से वो चलती रहती है। यहाँ कहते हैं भावना, भाव भावना, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। किसी ने प्रशंसा की और मुझे लगा यार अपन भी कुछ कम थोड़ी ने, लेकिन 2 मिनट हो गया ना, 2 मिनट बाद में समझ जाना, घमंड मत करना। 2 मिनट बाद में आपके मिनट सेकंडों के अंदर आपके दिलो दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए, दिस इज नॉट गुड। क्या आपके तुरंत दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, ये अहंकार करना योग्य नहीं है। न मालूम इस धरती पर कितने आए और कितने चले गए, ये अहंकार योग्य नहीं है। क्रोध की बात कह दी थी कल, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं की चर्चा भी कर ली थी कल हमने। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या नहीं, अनुमोद ना हो। आपने बंगला बनाया है, ऊपर से प्रशंसा करने वाले और अंदर में उसको काट करने की भावना रखने वाले परिणाम कितने होते हैं सारे दुनिया में देखते हैं अपन। ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करता है और अंदर से काट करता है। आज के मानव के लिए ये बातें साधारण सी दिखाई देती है, हमारे को साधारण सी बातें दिखाई देती है। अरे अरे क्या ईर्ष्या का भाव, अंदर में जलन, अंदर में बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज। अंदर को देखो, अंदर आपको दिखाई देगा, बाहर दुनिया को दिखाई देगी। मैं कहता हूं जैसा आप दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, जैसा आप दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, वैसे आप अंदर से बन जाइए, निहाल हो जाएगा। कैसा प्रदर्शित करना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, कैसे बताना चाहते हैं अपने आप को इस दुनिया के सामने, वैसे बन जाइए, अंदर से बन जाइए, दिल से बन जाइए, दिल से बदल जाइए। सरल सत्य व्यवहार रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं और बने जहां तक बन पड़े, जहां तक कोशिश हो सके, परोपकार परोपकार परोपकार, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। भैया हम कोई बात तो नहीं, 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। पहले आप, ये भारतीय संस्कृति है, पहले आप, औरों का उपकार करूं, गरीब व्यक्ति। अभी नीचे चर्चा कर रहे हैं, 5वें छंद की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर
शुभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैत्री भाव जगत में मेरा। कौन कौन आपके दोस्त कौन है पंडित जी? आपके दोस्त कौन है भैया? सभी दोस्त हैं अपने तो। विनू भाई कौन दोस्त है आपका? पक्का दोस्त कौन है? उल्लास भाई पक्का दोस्त कौन है? ये मेरे पक्के दोस्त। अरे भाई सुनो, मित्रता सबसे, घनिष्ठता किसी से नहीं। इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा। मित्रता सबसे करो, घनिष्ठता किसी से मत करो। मैत्री भाव जगत में मेरा। किन के प्रति? किन के प्रति भाई साहब? सब जीवों पर नित्य रहे। ये क्या कह रहे हो जुगल जी साहब? ये क्या कह रहे हो आप? सब जीवों पर, सब जीवों पर, जीव मात्र के प्रति मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, हर व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव। क्या होता है मित्र? किसे कहते हैं मित्र? सुनो भैया, जो मेरा दोस्त होता है ना, दोस्त के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, दोस्त की बातों का बुरा नहीं मानते, दोस्त से किस तरह से बात करते हैं। दोस्त तो दोस्त है भाई साहब। मित्रता जिनके प्रति होती है उनसे नाराजगी नहीं हुआ करती है। दोस्ती में नाराजगी नहीं होती, दोस्ती में सॉरी नहीं होता, दोस्ती में थैंक यू नहीं होता। नो सॉरी नो थैंक यू, ये दोस्ती का फॉर्मूला बतलाते हैं ना लोग। यही तो कह रहे हैं भाई साहब यहाँ, मैत्री भाव जगत में मेरा। अरे सबके प्रति मैत्री का भाव है। ये मेरा दोस्त है यार, मैं इसके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा दोस्त है, मैं इसका बुरा कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा दोस्त है, इसके प्रति भलाई की भावना होती है। अरे दोस्तों के प्रति भलाई की भावना होती है, दोस्तों के प्रति उपकार की भावना होती है। आप कैसे दो इंद्रिय जीवों का बुरा कर सकते हो? आप कैसे गुड नाइट लगा सकते हो? आप कैसे ऑल आउट लगा सकते हो? आप सोचो जरा। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत्र बहे। क्या? दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत्र बहे। दीन दुखी हो, दीन जीवों को देख देख करके, दुखी जीवों को देख देख करके हृदय में उनके प्रति करुणा का भाव हो। हमारे हृदय में किन किन के प्रति करुणा का भाव आता है? अरे अरे बंदर, अरे मारो मत, अरे कुत्ता मारो मत इसको। करुणा का भाव है ना, मित्रता का भाव है। एक कुत्ता नहीं सोता है भाई साहब, घर में घुस जाए तो, मंदिर में घुस जाए तो डंडे डंडे मार मार करके उसे अधमरा कर देवे। जीवनधर स्वामी ने अपनी आंखों से वो प्रसंग देखा। बोलो, सुंदर चर्चाएं चलती है। जीवनधर स्वामी ने देखा, वो ब्राह्मणों के माध्यम से पुजारी बने फिरते थे, जो लोग संत महात्मा बने फिरते थे, और हवन की सामग्री थोड़ी सी उसने, कुत्ते ने मुंह क्या उसके नजदीक तक ले गया, उसे लकड़ियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बोलो, जीवनधर कुमार उधर से निकल रहे थे। अरे करुणा का भाव, करुणा का भाव कहाँ चले गया भैया? ये ऐसी पूजा किस काम की जिस पूजा में दूसरों के प्रति करुणा नहीं हो? ऐसी पूजा किस काम की जिस पूजा में औरों के प्रति दया नहीं हो? ऐसी पूजा किस काम की जहाँ जहाँ आपको जीवत्व नहीं दिखाई देवे, जीव का जीवत्वपना नहीं दिखाई देवे, जहाँ आपके कार्य और क्रियाकलापों के आधार पर दूसरों को मौत के घाट उतरना पड़े। ऐसी ऐसी बात भैया, करुणा कहाँ गई आपकी? दिल कठोर कैसे हो गए हैं? हृदय इतने कठोर कैसे हो गए हैं भाई साहब? हृदय में थोड़ी करुणा तो होनी चाहिए, दया तो होनी। करुणा माने दया। उर से, हृदय से दुखी जीवों को देख करके करुणा का भाव, करुणा के स्रोत बहने लगे। और मन द्रवित हो गया देख करके। मुझसे देखा नहीं गया वो दृश्य, बेचारे भूख से कैसे तड़प रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया। एक एक केला मैं लेकर के किसी को देने के लिए, एक व्यक्ति ने मांगा, और मैंने एक केला, एक एप्पल मैंने निकाली देने के लिए, और 4-6 बच्चे, अंकल मुझे दे दो, अंकल मुझे दे दो, भूख लगी मुझे, भूख। और मेरे से देखा नहीं गया वो दृश्य। करुणा का भाव हृदय में, और से करुणा स्रोत में दीन दुखी जीवों को देख करके। अरे भैया देखो, झोंपड़पट्टियों में रहने वाले, देखो फुटपाथ पर रहने वाले,
देखो वो गरीब लोग, देखो उन रिक्शे वालों को देख करके, बेचारा एक पैर है और फिर दूसरे पाँव से चलाता है, किस तरह से चला रहा है, रिक्शा चला रहा है। थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, देखो इनको करुणा नहीं आ रही है बिल्कुल भी। चढ़ाई पर बैठ करके साइकिल रिक्शा पैदल खींचने वाला, डोली वालों के ऊपर दया नहीं आ रही है, उनके ऊपर करुणा नहीं आ रही है बेचारों के। अरे करुणा करो भैया, त्रियंचों के ऊपर भी करो, मनुष्यों के ऊपर भी करो, गरीबों के ऊपर भी करो, सब्जी वालों के ऊपर करो, रिक्शे वालों के ऊपर करो, कर्मचारियों के ऊपर करो, नौकरों के ऊपर करो। करो तो सही थोड़ा सा तो भाई साहब, क्या एक बार करुणा का भाव तो आए मन में। ये ऐसे कर्म बांधता है, ऐसे कर्म बांधता है ये जीव। मुझे एक वाक्य याद आता है अपने तरुण सागर जी का। तरुण सागर जी महाराज थे ना, जीवन पूरा हो गया उनका। अब देखो क्या कहते हैं वे। वो बोलते थे भिखारी भीख नहीं मांगता। क्या क्या उनका वाक्य था एक, भिखारी भीख नहीं मांगता, वो सीख बांटता है। बात ख्याल में आई क्या कुछ? भिखारी भीख नहीं मांगता, वो सीख बांटता है कि हम भी पहले तुम्हारे जैसे थे और हमारे सामने आकर के कोई व्यक्ति मांगता था, हम उसे दुत्कार देते थे, हम उसे फटकार देते थे, लेकिन क्या हुआ? शिक्षा ले लो। यदि गरीबों के प्रति करुणा का भाव नहीं हुआ, यदि दीनहीन व्यक्तियों के प्रति दया का परिणाम नहीं आया, तो क्या होगा? ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। उर से करुणा स्रोत्र बहे। करुणा और दया, दया और करुणा की यहाँ चर्चा चल रही है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव ज्ञानियों के हृदय में हुआ करता है, और उस दया के पीछे यदि कोई आधार होता है तो वह आधार होता है कि प्राणी मात्र परमात्मा है। यह आधार होता है उसके पीछे। उसके पीछे ये भेष होता है, अरे ये चींटी में वो जीव है जो जीव मुझसे पहले सिद्ध भगवान बन सकते हैं। ये भाव होता है। गुरुदेव नहीं कहते थे ऐसी बात। एक फूल के ऊपर, एक घास के तिनके पर, फूल की पंखुड़ी के ऊपर यदि किसी व्यक्ति का पांव पड़ जाए, अरे भाई क्या कर रहा है? भविष्य के अनंत आनंद सिद्ध भगवान इस फूल के अंदर विराजमान है। अनंत जीव है उसमें, तुम कर क्या रहे हो? देखो तो सही। बिना चना जल आलू, क्या कर रहे हो आप? करुणा का भाव आता है आपको? रात्रि भोजन करते समय उन जीवों का क्या होगा? करुणा का भाव आता है आपको उस समय जब आप चाय का प्याला पी करके और उसे रख देते हो। शाम को पी करके रख दिया, दूसरे दिन तक पड़ा रहा, क्या हुआ भाई साहब? कौन करेगा? अरे वो आएगी ना काम वाली, और दूसरे दिन आई नहीं, और सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक वो सिंक में पड़ा हुआ है और मच्छर पड़ गए हैं और चींटियां आ गई है। एक अन्न का दाना यदि आपके माध्यम से जमीन पर गिरता है तो उसके माध्यम से कितने त्रस्त जीवों की विराधना होगी। ये करुणा का भाव अंदर में नहीं हो तो पड़ा रहेगा, हे नीचे गिर गया, मैं उठाऊंगा क्या? मैं उठाऊंगा? ये मेरा काम है। सर्वेंट का काम है, नौकर आएगा वो उठाएगा। करुणा किसके हृदय में है ये तो बताओ मुझे। करुणा किसके हृदय में है? दीन दुखी जीवों की चर्चा चल रही है। हम भी दीन हैं, हम भी दुखी हैं। काम वाली के ऊपर छोड़ दिया और फिर क्या होगा? नीचे आ गई चींटियां और काम वाली ने आकर के लगा दिया उसके ऊपर, पहुंचा। आपके घर खून से सने हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कहां से आएंगे संस्कार? कहां से आएगी दया? परिणामों में जब इतनी क्रूरता होगी तब। बोलो, घर घर की कहानी है भाई साहब। यही तो कह रहा हूं, घर घर में देखता हूं, चारों तरफ माहौल देखता हूं, जो देखता हूं वही तो बोलता हूं, और क्या है? किसे कहें, कहाँ कहें? हमें तो ये सब मोबाइल के सामने सारी कथा कह देते हैं अपन, तो जो दिमाग में आती है, जो चलती है। मोबाइल दिखता है, और मोबाइल में कौन दिखता है? मेरे यहाँ मोबाइल के अंदर मेरे अलावा कोई नहीं दिखता है। तो सीधी सी बात है, अपने आप से बातें कर रहा हूं। बोलो, अपने आप से बातें कर रहा हूं। करुणा का भाव। दीन दुखी जीवों पर मेरे हुर से करुणा स्रोत्र बहे। हृदय में करुणा का भाव आ रहा है, हृदय से। सच में ऐसी ऐसी करुणा होती है, ज्ञानियों की ऐसी करुणा होती है। और एक बात और कहूँ, बारीक बात कहता हूँ थोड़ा सा स्वाध्यायी लोगों को। प्रवचन सार 85वीं गाथा में इस करुणा भाव को मोह का चिन्ह कह दिया गया है। 85वीं गाथा प्रवचन सार। करुणा को तो बंध का कारण कह दिया, दया के तो निषेध की बात कह दी। लेकिन बड़े पंडित जी साहब की एक लाइन याद आती है, दया करो पहले अपने पर। दया करो, दया करो भैया। किसके ऊपर? पहले अपने पर।
अरे भैया, जो अपने आप की दया नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या दया करेगा। जिसे अपने आप के ऊपर करुणा नहीं है उसे दूसरों के प्रति क्या करुणा आएगी। जिसे अपने आप की संभाल नहीं है वो दूसरों को क्या संभालेगा। जो अपने आप को नहीं संभाल सकता है वो दूसरों को भी नहीं संभाल सकता है। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप के परिणामों को, संभालो अपने आप के भावों को, संभालो अपने आप के विचारों को, संभालो अपने आप की कषायों को, संभालो अपने आप के चिंतन को, चिंतन की धारा को संभालो तो सही। आप क्या क्या बोलो, आप संभालो जरा। दया करो पहले अपने पर, दया करो पहले अपने पर। अरे भैया, अपने आप पर दया करो। ये चींटी की दशा, अरे मेरी पर्याय है, आगामी पर्याय। नहीं संभलूंगा तो प्राणी मात्रों को देख करके ये भाव आना चाहिए। बोलो, कहाँ कहाँ नहीं चले गया। चिड़ियाघर में गया देखने के लिए, जू में चला गया, पक्षी घर में चला गया, ये जो है ना एक्वेरियम में चल देख जाता है, देखता है, सीक्वेरियम देखता है, एक्वेरियम देखता है, जगह जगह बहुत बड़े बड़े बने हुए। इतने देखे हमने, विदेशों में इतने देखे हैं, कनाडा में देखे हैं, इधर अमेरिका में देखे हैं, शिकागो में, इधर जहाँ जहाँ दुनिया भर में खूब देखे, मियामी में देखे। देख देख करके ऐसा लगता है अरे यार ये क्या जीवों की हालत है, क्या जीवों की हालत है। बोलो, अब भी यदि नहीं संभले तो अगली पर्याय ये है, समझ लेना तुम। जब सड़क पर किसी कबूतर को तड़पते हुए देखो, जब सड़क पर किसी कुत्ते बिल्ली को तड़पते हुए देखो, करुणा का भाव नहीं आता है, समझ लेना अगली पर्याय ये होने वाली है, ये पर्याय होने वाली है अगली। मच्छरों के प्रति यदि करुणा का भाव नहीं आता है, समझ लेना तेरी ये पर्याय होने वाली है। उसके ऊपर तो करुणा हो चाहे नहीं हो, अपने आप के ऊपर तो करुणा कर भाई, अपने आप के ऊपर तो कर। मेरी ये दशा नहीं होए भविष्य में, अब नहीं होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब ना भटकेंगे संसार में। जगत में बहुत भटक लिए, बहुत धोखा खा लिया, मरे अनंत बार बिन समझे, बिन समझे सुमरेंगे। प्रभु जी अब नहीं मरेंगे, अब हम अमर भय। क्या स्वदया, स्वदया पहले होती है। आद इदम कादवम, बहुत प्राचीन गाथा, एक आचार्यों की गाथा सुनाता हूं आपको, कम सुनाता हूं मैं गाथाएं वगैरह, सब दिमाग में चलती रहती है, मेरे बैकग्राउंड में चलती रहती है। बोलता नहीं हूं, मुझे लगता है क्या क्या बोलना, क्या सुनाना, पंडिताई थोड़ी ना दिखानी है, विद्वत्ता का प्रदर्शन थोड़ी ना करना है। आद हिदम कादवम जय सक्करी पर हिदम च कादवम, और आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू कादवम। बहुत प्राचीन गाथा है, 20 ग्रंथों के अंदर उद्धृत की गई है। असली मूल लेखक कौन है पता नहीं है, ऐसा कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी के समय से चली आ रही है मूल गाथा। आद हिदम कादवम, आत्महित यही करने योग्य कार्य है। आद हिदम कादवम, आत्महित ही करने योग्य कार्य है, आत्महित ही करने योग्य कार्य है। जय सक्कदी, यदि समर्थ हो आत्महित कर लेने के बाद, परहिदम च, परहिदम च, दूसरों का भी कर लिया भला, कोई बात नहीं, करना तो आत्महित ही है, प्रयोजन तो यही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे महामुनिराज ध्यान में बैठे हुए, साधना करते हुए क्या क्या परोपकार किया करते थे? कुछ नहीं। असली परोपकार ये है कि ध्यान में लीन हो जाओ। अब नहीं होगी किसी एकेंद्री की विराधना, आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ। अब नहीं होगी त्रस्त जीवों की विराधना, आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ। अब किसी जीव की हिंसा नहीं होगी, अब झूठ नहीं होगा, अब चोरी नहीं होगी, अब कुशील परिग्रह का भाव नहीं होगा। लीन हो जाओ अपने स्वभाव में। आदि इदम कादवम। और यदि सक्कदी, यदि समर्थ हो, परहिदम च कादवम, परहित भी करो। भैया यदि सामर्थ्य है आपके पास में, यदि शक्ति है आपके पास में, यदि योग्यता है आपके पास में और सामर्थ्य है यदि आपके पास में, पर का भी हित करो, दूसरों का भी हित करो। लेकिन ध्यान रखना, आद हिद पर हिदादो। क्या कहते हैं आचार्य यार, वितरागी संतों की बातें कितनी गजब की हुआ करती है। आद हिद पर हिदादो, आत्महित और परहित में से आद हिदम सुट्टू कादवम। कदम हो गई कहानी, सुनो। आत्महित और परहित में से यदि दोनों में से कोई चुनना होगा तो हमारे वितरागी संत कहते हैं हम आत्महित को चुनेंगे। क्या कह रहे हैं? दीन दुखी जीवों को देख करके उर से करुणा, करुणा का भाव जागृत हो रहा है। मजा आ रहा है ना? देखो आप, मजा आता है। भावना ही इतनी गजब की है कि मजा आता है। आपको आए चाहे नहीं आए, मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुनाता नहीं हूँ, सुनता हूँ, सीधी सी बात है, सुनता हूँ भैया।
जीवन हो जावे समय सार में, जीवन हो जावे ऐसा, जीवन हो जावे इन भावनाओं में, जीवन बदल जाए, निहाल हो जाए भाई साहब, धन्य हो जाए अपना जीवन। अपना जीवन बदलो, अपना जीवन अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप में परिवर्तन करो। किसी और को नहीं, अपने आप को बदलना है। किसी और को नहीं, अपने आप को बदलना है। किसी और पर चलती भी नहीं है। किस किस पर चलाओगे, कहाँ चलाओगे? अपने आप पर चलाओ, अपने आप पर चलाओ, अंदर से मजे करो, मजे करो यार। ये तो मजे करने के लिए ये जैन शासन की चर्चाएं आनंद मग्न होने के लिए है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिलने के बावजूद भी मजे नहीं कर पाया। मजे का मतलब वो मजे नहीं पंचेंद्रियों के भोग वाले। ये अतीन्द्रिय आनंद का मजा ही कुछ और होता है। ये सहजता का मजा ही कुछ और होता है। इस साम्य भाव का आनंद ही कुछ और होता है भाई साहब। ये साम्य भाव का आनंद है, सहजता का आनंद है। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, वाह, देखते रहो और मुस्कुराते रहो। हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब विदिशा वाले बड़ा सुनाते रहते थे, मुस्कुराते रहो। दाल से भी पूछा है कौन सी बनने वाली है? उस पेंट से भी, कलर से भी पूछा है क्या दीवार पर कौन सा पुतने वाला है? रात भर पंचायत में झगड़े चलते रहे, ये कलर होगा और वो कलर होगा, और नहीं यहाँ तो यही कलर होगा, इस दीवार पर तो यही होगा, मैं देखता हूं, तू करवा करके देख लेना। और दूसरे दिन पेंटर आकर के कहता है बाबूजी यहाँ तो ये दोनों ही नहीं चलेंगे, यहाँ तो ये चलेगा। अरे भाई साहब, दीवार के परमाणुओं में जो बदलना हो, क्या बदलो यार, कहाँ कहाँ चला रहे हो आप? कहीं नहीं चलती ये सारी दुनिया भर में। दया करो पहले अपने आप के ऊपर। ये भाव बदलेंगे तो भाव ऐसा बदल जाएगा कि फिर भाव धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी कहानी उसके लिए है। देखो कहाँ तक आ गए हैं भाई साहब, अपन कहाँ तक चल करके आ गए हैं। 2 लाइनें पढ़ी 5वें छंद की। भाव भाव भावना भाव, जल्दी क्या कह रहे हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य नित्य। अरे क्या बात कर रहे हो, चींटियां तो मेरी दोस्त है। क्या बात कर रहे हो, ये पक्षी कबूतर तो मेरे दोस्त हैं भाई साहब। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैं फटाके कैसे फोड़ सकता हूं, मैं विराधना कैसे कर सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मेरे माध्यम से कैसे ये गलत काम हो सकता है, मैं हिंसा का व्यापार कैसे कर सकता हूं, मैं अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति कैसे कर सकता हूं, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं कि दूध पीकर के गिलास को यहीं पटक दिया, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं कि अनार खाते समय एक दाना नीचे गिर गया और मैंने उठाया नहीं, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं, एक अंगूर नीचे गिर गया, पैर से दब गया और मैं उससे घसीटता हुआ चला गया, मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई साहब। राजेश जी भाई साहब, हो नहीं सकता मैं ऐसा। बोलो, ये करुणा का भाव, मित्रता का भाव, मित्रता का भाव होता क्या है? क्या होती है मित्रता? दोस्तों के लिए जान देने को तैयार होते हैं भाई साहब, एक दूसरे के लिए जान दे देवे। जान ले सकते हैं, ले नहीं सकते। एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं लेकिन जान ले नहीं सकते, उसका नाम है मित्रता। और ये कह रहे मैत्री भाव। मैत्री भाव को साधारण समझते हो आप? मैत्री भाव क्या होता है? मैत्री भाव क्या चीज होती है? मैत्री भाव जगत में मेरा, किसके प्रति? किसके प्रति? बोलो, किसके प्रति होगा मैत्री भाव? हीराचंद जी साहब, आपके प्रति तो मित्रता का भाव। अरे अकेले आपके प्रति नहीं, सबके प्रति। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से। कब रहे? अष्टमी के दिन, कब रहे? 10 लक्षण के दिनों में, कब रहे? आयोजन के समय में, कब रहे? घर में शादी है भैया, थोड़े सा संभल करके रहो, थोड़ा सा एक बार काम निपट जाने दो फिर देख लेंगे। नहीं भैया, नित्य रहे। ये मैत्री का भाव प्राणी मात्र के प्रति और सदा काल, ये शब्द दे रहे हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। पहले अपने आप को, पहले खुद। फ्लाइट में सफर करते हैं ना, जैसे जैसे ये फ्लाइट ऊपर की तरफ जाएगी, हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर ऊपर से एक मास्क नीचे गिरेगा। लेकिन यदि आप किसी बच्चे के साथ में सफर कर रहे हैं या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में सफर कर रहे हैं तो पहले मास्क आप पहने, उसके बाद बच्चे की हेल्प। क्या बात कर रहे हो, मेरे 2 साल का बच्चा, पहले उसे हेल्प करूंगा कि बेटा यदि तू उसकी करेगा ना तो न उसकी करने लायक रहेगा ना खुद की करने लायक रहेगा। समझ में आ रही है बात?
नहीं नहीं, बुजुर्ग बाबूजी जा रहे हैं मेरे साथ में, 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, पहले उनको, अरे तू सुन, दया करो पहले अपने पर। मैं नहीं कह रहा हूं, वो एयर होस्टेस कह रही है फ्लाइट में, वो फ्लाइट में कह रहे हो पहले पहले अपने, पहले खुद स्वयं पहले। क्यों नहीं सब पहले होंगे, तुम लगाने लायक नहीं रहोगे, तुम हेल्प करने लायक नहीं रहोगे। जो सच में अपने आप की दया करते हैं, जो सच में अपने आप की करुणा करते हैं, सच में जो अपने आप को जानते पहचानते हैं, उनके माध्यम से असली दया होती है, उनके माध्यम से असली करुणा होती है, उनके माध्यम से सच्ची भावना होती है। ये वीतरागता वैराग्य की भावनाएं चल रही है, जीवन बदल देने के लिए है। आगे की लाइन तो बड़ी गजब की कह दी है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। क्या कह रहे हैं, कैसी परिणति हो जावे? दुर्जन, दुर्जन जानते हैं क्या? दुर्जन, दुर्जन 3 शब्द दिए, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर। क्या ये सब शुभ भाव है? ये मंदगशय रूप भावों की चर्चा चल रही है क्या? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्या दुर्जन क्रूर और कुमार्ग रत जगत के प्राणियों को 3 तरह से बांट दिया। इन जीवों को देख करके, दुर्जन को देख करके, कौन होते हैं दुर्जन? दुर्जन कौन है? अच्छी बात करे वो सज्जन, और बुरी बात करे वो दुर्जन। ये कौन कौन बुरी बात करता है? कि जो धर्म और धर्मायतनों का विरोध करे वो दुर्जन, जिनवाणी पढ़ने की बात करे वो सज्जन, जो ये बात करे अरे यार खूब पढ़ रखा है तुमने यार, क्या पढ़ोगे यार, बंद करो यार ये सब बातें, वो दुर्जन। क्या सज्जन और दुर्जन का मतलब क्या है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वाले सज्जन है, और देव शास्त्र गुरु की विराधना करने वाले दुर्जन है। क्या सज्जन और दुर्जन, दुर्जन किसे कहते हैं? जिनकी भावनाएं खोटी हो, क्या जो दिल से बुरे हो, जिनके दिल में कुटिलता चलती हो, जिनके दिल में मायाचार चलती हो, दुर्जन है। काटने वाला है, दूसरे को नुकसान पहुंचा, अंदर अंदर ही अंदर जल रहा है। एक ध्यान रखना बात, दुर्जन है भाई साहब ये। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, दुर्जन माने चोर, दुर्जन माने धोखेबाज लोग, दुर्जन माने समझ लीजिए आप कमठ जैसे लोग। कमठ को तो क्रूर, क्रूर कह सकते हैं अपन। दुर्जन माने चोर उचक्के, अंजन चोर, सप्त व्यसनों में पारंगत दुर्जन है, खोटे व्यसनों में लगा हुआ है, लेकिन क्रूर नहीं है। ध्यान देना, दुर्जन तो है, क्रूर नहीं है। चोरी तो कर रहा है लेकिन ऐसा क्रूर नहीं है, किसी को जान से नहीं मार रहा है, हत्या नहीं कर रहा है। हत्या करने वाले हो गए क्रूर, मारने पीटने वाले हो गए क्रूर, वो हो गई क्रूरता। और दुर्जन हो गए मुझे नहीं स्वाती यार ये धर्म की चर्चाएं, ये हो गए दुर्जन। हमें जनवाणी धर्म धर्मायतन मंदिर विधान आयोजन प्रवचन ये बातें नहीं सुहा रही है, ये हो गए दुर्जन। अब दुर्जनों को देख करके भाव कैसा आना चाहिए। ओहो, टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20 पर, अहो उनकी तो होनहार ही का विचार करने पर समता आती है। क्या करें, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। नीचे वाली लाइन इसके साथ में जोड़नी पड़ेगी, नीचे वाली लाइन, साम्य भाव रखो। कोई बात नहीं यार, दुर्जन लोग हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही लोग हैं भैया, हंसी मजाक करने वाले, धर्म धर्मायतनों की विराधना करने वाले, धर्मात्माओं की टांग खींचने वाले दुर्जन है। कोई बात नहीं, बुरा भला कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, दुर्जन है भाई साहब, दुर्जन है। लेकिन क्या करना है दुर्जनों के प्रति, व्यवहार कैसा होना चाहिए दुर्जनों के प्रति? अरे ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैं भी देख लूंगा। अरे नहीं भाई, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। ये तो आगे कह रहे हैं दुर्जन हो चाहे क्रूर हो चाहे कुमार्ग रत हो, क्षोभ का भाव भी नहीं हो, विरोध का भाव तो बहुत दूर की बात है। क्या दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को देखकर, दुर्जनों को देखकर
क्रूर लोगों को देख देख करके और कुमार्ग गलत रास्ते पर चलते हुए लोगों को देख करके, यार ये गलत मार्ग पर चले गया भाई साहब, ये गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। भरत जी के हाथ से निकल गया मारीची, खोटे मार्ग पर चला गया, ग्रहित मिथ्यात्व के रास्ते पर निकल गया, मंत्र तंत्र टोना टाटका की टोटका के अंदर उलझा हुआ है। ये कुमार्ग रत हैं, वो रास्ता उन्होंने गलत चुन लिया है, वो कुमार्ग पर चलने वाले हैं। जादू टोना टोटका कर रहे हैं, डोरा बांध रहे हैं, ताबीज बांध रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे ये हो, ये सब गलत रास्ते पर चले गए भाई साहब, गलत रास्ते पर चले गए। भक्तामर का दुरुपयोग मत करो, गलत रास्ते पर मत चलो। क्या कह रहे हैं ये? कुमार्ग रत, रास्ता जिन्होंने गलत चुन लिया है, निकले थे संयम के लिए और निकल गए भोगों की तरफ फंस गए, रास्ता गलत चुन लिया है आपने। कुमार्ग रत, कुमार्ग में गलत रास्ता, गलत रास्ते पर चलने वाले, रास्ता भटक जाने वाले लोगों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं आए यार, क्षोभ नहीं आए मुझे। ओहो, मन में विरोध का तो बात बहुत दूर की है। गोली का जवाब गाली से भी नहीं। विनय जी रन्नौत से बोलो, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देते हम तो। अरे गाली देने की बात तो बाद की है, ये तो ये कह रहे हैं गाली देने वाला व्यक्ति तो वचन की विकृति वाला व्यक्ति है। यहां तो ये कह रहे हैं मैं मन में क्यों क्षुभित हो गया, मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया, इन्हें देख करके मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया। बुरे के प्रति भी बुराई का भाव नहीं हो, अपराधियों के प्रति भी क्रूरता का भाव मेरे मन में क्यों आ जाए। क्रूर व्यक्तियों को देख करके भी करुणा आवे भाई साहब, क्षोभ नहीं मुझको आवे। सोचना जरा, बातें छोटी छोटी सी है लेकिन बड़ी गंभीर है। एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति के अंदर मर्म भरा हुआ है भाई साहब। क्या? पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। अवनीश भाई ऐसा वाक्य है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। ओहो, शोभ ही नहीं आता। अरे क्या, किसका विरोध करूं यार मैं, किसका विरोध करूं भाई साहब। विरोध करने वाली परिणति स्वयं विरोधी है, वो खराब है, वो परिणाम अच्छे नहीं है। विरोध मत करो, घृणा मत करो। घृणा करने से क्या होगा? आपने उसके प्रति क्षोभ किया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो मेरा है भाई साहब, बिगड़ा तो मेरा है। आपने यदि उसके ऊपर क्रोध किया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आपने नाराजगी व्यक्त की तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता तो अपना ही है। सुधार भी अपने आप में करना है, बिगाड़ भी अपना ही हो रहा है। अपने बिगाड़ को सुधार कर अपने आप का सुधार करना है, ये काम अपने को करना है। शोभ नहीं मुझको आवे, ओह शोभ नहीं आवे। काया की विकृति नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो क्रूरता थी उसमें, कमठ में पत्थर बरसा रहा था, ओले बरसा रहा था और दमादम ऊपर से दिए जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या किया होगा? देख भैया, बर्दाश्त कर रहा हूं, कमजोर मत समझना, और 5 मिनट देखता हूं, या तो शांत हो जाना नहीं तो फिर देखना। मैं भी अतुल्य बल का धनी हूं, मेरे पास में भी अतुल्य बल है, देख लूंगा तुझे भी। और यदि तेरे में हो तो आजा मेरे सामने। अरे भाई क्या क्या बात कर रहे हो, क्या बात क्या कर रहे हो, ये तो बताओ मेरे को। क्षोभ का परिणाम भी नहीं, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, अरे जिन्हें आप कुमार्ग रथ देख रहे हो, ऐसे चोर आपसे पहले भगवान बन सकते हैं। अंजन चोर बदल गया, विद्युतचर चोर बदल गया, ये शंभू कुमार जैसे पापी कुशील व्यभिचारी व्यक्ति बदल गए। आप किसके प्रति कैसा विरोध का भाव कर रहे हो? चोरों को देख करके विरोधी का भाव, विरोध का भाव नहीं, पापियों को देख करके क्रूरता का भाव नहीं। आप कल्पना करो ये कैसी भावना भा रहे हैं। ये क्षोभ नहीं मुझको आवे और साम्य भाव रखूं, कैसी बात कर रहे हो? पापियों को देख देख करके भी कुछ नहीं, अपराधियों को देख देख करके इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या क्या सोच रहे, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए? प्रकृति में न्याय है, अन्याय नहीं है। प्रकृति अपने आप न्याय करती है। किसको क्या सजा मिलनी चाहिए? इसको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए, उड़ा देना चाहिए इसको, तो बम पटक देना चाहिए भारत को। तो क्या कर रहे हैं हमारे मोदी जी? ऐसी परिस्थिति बनने के बावजूद भी अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे उनकी जगह मैं होता, बातें ऐसी कर, ऐसा हो जाना चाहिए वैसा। अरे क्या क्या कह रहे हो भैया? क्षोभ का शाब्दिक अर्थ जानते? क्षोभ माने होता है परिणामों में खेद,
खेद का भाव। क्षोभ माने अंदर की पीड़ा है। क्षोभ, क्षुभित होना, ये अंदर की पीड़ा का परिणाम है। नहीं आए भाई साहब, किस बात का क्षोभ आ रहा है? अरे भाई साहब सुनो, एक और मार्मिक बात कहता हूं। दूसरों को देख देख करके तो बहुत ऐसा लगता है कि दुखी देख करके, अरे करुणा का भाव, अरे अरे नहीं नहीं, अरे बेचारे बेचारे बेचारे, दूसरों को देख देख करके, और दुखी नहीं हुए, कोई दुखी नहीं दिखना चाहिए, अरे बेचारे दुखी है दुखी है, ऐसा लगता है हमारे को। हम कह रहे हैं अपने आप के दुख का भी विचार है कि नहीं है? बताओ। ये जो लाइन चल रही है ना यहाँ, दीन दुखी जीवों पर, सेकंड लाइन थी ना ये, और फिर दुर्जन क्रूर कुमारग्रतों पर, और फिर साम्य भाव रखूं मैं। तो कौन दीन दुखी जीव? पर आत्मनिंदा प्रशंसे। और ये हमारे उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, तत्वार सूत्र में एक बड़ा गजब का सूत्र दिया, वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु बतलाए उन्होंने। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। आपके समझ में आया क्या कुछ? क्या सूत्र बोला है मैंने? दुख नहीं, शोक नहीं, ताप नहीं, आक्रंदन नहीं, नहीं होना, दुखी मत होना, दुखी मत होना, दुखी करना नहीं और दुखी होना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है हमारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बोलो सुनो सुनो, बड़ी गजब की बात है, दो पूरी करता हूँ। ये बात तो करेंगे ना, चर्चा तो कल करेंगे और बढ़ाएंगे आगे। वैसे तो हो गया छंद पूरा, और करेंगे चर्चा। सुनो एक आध मिनट बात मेरी। बात कितनी गजब की है। पूरी दुनिया ये कहती है इनके प्रति करुणा, इनके प्रति दया, इन्हें संभालो, इन्हें बचाओ। अरे ये दुखी हो रहे हैं, दुखी नहीं होने चाहिए, दुखी नहीं होने चाहिए, दुखी मत करो किसी व्यक्ति को। मेरी वजह से दुनिया में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो ऐसी कह रहा है, और फिर माथा पकड़ करके रोता है, नहीं मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, अब मैं खुद भी दुखी नहीं हो सकता हूं क्या? अरे भैया, जिनवाणी ये कहती है दुखी करने के भावों से तो असाता वेदनी कर्म बंधता ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना। दुखी करने के भावों से तो असाता कर्म बंधता ही है, दुखी होने के परिणामों में भी असाता बंधता है। दुखी होना भी नहीं, दुखी करना नहीं, और दुखी होना नहीं। क्या कह रहे हो भाई साहब? हाँ, दुखी करना भी नहीं और दुखी होना भी। क्या बात कर रहे हो? मैं दुखी भी नहीं हो सकता, मैं रो भी नहीं सकता। भाई साहब ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनो, नहीं होएंगे दुखी। अपने उदय का विचार करेंगे, क्रमबद्ध का विचार करेंगे, भगवान के केवल ज्ञान का विचार करेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे। इसी मेरी भावना की लास्ट लाइन आएगी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, सब पर साम्य भाव रखूं मैं, समता का भाव रखूं। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे, मेरी परिणति ऐसी हो जावे, मेरी पर्याय ऐसी हो जावे, मेरा चिंतन ऐसा हो जावे, मेरी सोच ऐसी बन जावे। साम्य रखो, साम्य रखो, समता भाव रखो, समता भाव रखो भैया। नहीं नहीं मैं दुखी हो रहा हूं, तेरा क्या बिगड़ रहा है यार? नहीं भैया तू दुखी भी मत हो यार। अरे मैं हो रहा हूं ना, मैं तुम्हें थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं खुद हो रहा हूं ना। नहीं खुद भी नहीं होना, यही तो जनवाणी कह रही है। 2000 वर्षों से हमारे वीतरागी संतों ने पॉजिटिविटी की कैसी शुरुआत की है। बोलो, दुखी भी नहीं होना भाई साहब। समय सार 186वीं गाथा में कहते हैं, शुद्ध जानेगा वो शुद्धता को प्राप्त होगा, अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धता को प्राप्त होगा। तो शुद्धता का चिंतन कर, तो स्वाधीनता का चिंतन कर, तो अपने आप के बारे में चिंतन कर। मैं दुखी नहीं हूं, मैं अंदर से दुखी नहीं हूं, मैं दिल से दुखी नहीं हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती है। कैसे कैसे दुखी होंगे भाई साहब? किसी ने माथे पर आकर के पत्थर फोड़ दिया, ईंट फोड़ दी ऊपर से आकर के, अब तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। अब हम जानते हैं, कोई बात नहीं। किसी ने आकर के चांटा मार दिया खींच करके, कोई बात नहीं, नहीं होंगे दुखी भैया, ऐसा ही हो, क्या करो, कोई बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो कह दिया होगा, कोई बात नहीं भैया, क्या करें। ये जो साम्य भाव है, ये बड़ी गजब की चीज है, साम्य भाव। ये हमारे वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलते समय बीच में कुछ प्रकरण चले थे, साम्य भाव के संदर्भ में, संलेखना के संबंध में, समता भाव के संदर्भ में कुछ इस तरह के प्रकरण चले थे। उनमें काफी चर्चाएं हमने की थी। ये सब समता 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 का भाव रखो। साम्य भाव रखूं मैं किन पर, किन पर? दुर्जनों को देख करके,
साम्य भाव रखूं मैं किन पर। बनारसी दास जी देख रहे हैं, चोरी करने के लिए चोर आ रहे हैं। अब ये साम्य भाव के बिना चोरों की हेल्प कैसे हो जाएगी भाई साहब, मुझे ये बता दो। उठा करके देखो आप ज्ञानियों का जीवन। कल चर्चा की थी ना अपने इंटरनेशनल प्रोग्राम में रात को 9 बजे। बोलो, बनारसी दास जी का जीवन देखो, दौलत राम जी का जीवन देखो, दौलत राम जी कासलीवाल का देखो, टोडरमल जी का जीवन देखो, बनारसी इनका पांडे राजमल जी का जीवन देखो, भैया भगवती दास जी का जीवन देखो, सदासुख दास जी का जीवन देखो, जयचंद जी झावड़ा का जीवन उठा करके देखो। उठाओ जरा, ध्यानत राय जी का जीवन देखो, प्राचीन विद्वानों को उठा उठा करके आप देखो तो जरा हमारे ज्ञानी जीव कैसे जीते थे, उन्होंने जीवन किस तरह से जिया है। गुरुदेव के जीवन को उठा करके देखो, श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन को उठा करके देखो, वर्णी जी के जीवन को उठा करके देखो, वर्णी जी की जीवन गाथा पढ़ करके देखो। आपको महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो तो सही, आप मजा आएगा। ये कह रहे हैं यहाँ कैसा समता भाव होता है, किन पर रखूं, दुर्जनों के ऊपर समता रखूं। क्या दुर्जनों के ऊपर समता रखूं, क्रूर जीवों के प्रति समता रखूं, खोटे मार्ग पर चलने वाले जीवों को देख देख करके कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति अवस्था, ऐसी परिणति हो जावे, ऐसी परिणति हो जावे, ऐसी अवस्था हम सबकी हो जावे, ऐसा चिंतन हम सबका हो जावे, ऐसा जीवन हम सबका हो जावे, जैसी भावना जुगल किशोर जी साहब ने भाई है, ऐसी भावना हमारी हो जावे। इसी भावना से मैं आज की भावना को यहीं विराम देता हूँ। कल मिलेंगे ठीक रात को 8 बजे इसी भावना को आगे लेकर के। दोपहर में नए चक्र की जो क्लास चल रही थी, कल विशेष आयोजन है, कल से आगे आने वाले 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, जिसमें पूरे नयों की चर्चा वापस रिवीजन स्लाइड्स के माध्यम से हम करेंगे। एक बार आप अवश्य उसका लाभ लेवें। यथावत बाकी कार्यक्रम जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।